तो गाइस अभी हर जगह से एक ही न्यूज आ रहा है, विश्नोई जेल में रहते हुए हत्याकांड कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? विश्नोई एक गुजरात जेल में कैद है और वो कैद में होते हुए भी बाहर बाबा का कांड कैसे कर सकता है? बाबा सिद्दीकी, इनकी मुंबई में गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इस मर्डर केस में जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या उसी का हाथ है? वो जेल में रहते हुए भी बाहर अपने गैंग स्टार फैला रखे हैं, या फिर बाबा सिद्दी मारने का नाम किसी और का है और ध्यान कहीं और चला जाए और फंस कोई और जाए और न्यूज में इसी विश्नोई का नाम बहुत वायरल हो जाए। क्या ये सच है विश्नोई जेल में रहते हुए मार दिया, या फिर ये झूठ में अफवाह फैलाया जा रहा है कि न्यूज रिपोर्ट में आए कि विश्नोई जेल में होते हुए उसको मार दिया? मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। एक बाबा की हत्या होने के बाद सारे न्यूज रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि विश्नोई जेल में रहते हुए अपने गैंग स्टार फैला के उसको मार दिया। ये ऐसा हो सकता है क्या ये देश का सरकार, क्या ये बुलडोजर का सरकार, क्या ये पब्लिक दिल जीतने का सरकार, ये सब क्या ये गैंग स्टार को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? किसी को कहीं से उठा लेता है, किसी को कहीं से उड़ा देता है और हत्या कोई और करता है। नाम विश्नोई कहा जाता है क्योंकि इसका नाम से बहुत बड़ा गैंग स्टार है। क्या एक नेता देवेंद्र विश्नोई को धमकी दे रहा है मारने का? आप लोग ये वीडियो देखिए। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? भाई इसको कहना है कि एक गैंगस्टर गुजरात में रहते हुए बाहर आतंकी अपना फैला कैसे रखा है और किसी को जब चाहे तब कैसे ठोक देता है। क्या गुजरात जेल में बंद होते हुए भी इतना इनका गैंगस्टर फैल चुका है जो जहां चाहे जिसको चाहे उड़ा दे? बाबा की हत्या होने बाद न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा है, क्या वही सच है या फिर सच कुछ अलग ही है जो सोशल मीडिया पे दिखाया ही नहीं जा रहा है? और ऐसे में ही विश्नोई को ही जेल में रहते हुए उनको आरोप लगाया जा रहा है। अगर विश्नोई जेल में है तो बाहर आके उसने एक नेता को कैसे गोली से उड़ा दिया? क्या ऐसा कोई कर सकता है? क्या जेल में रहते हुए किसी को जब चाहे तब ठोक दे? कुछ दिन पहले विश्नोई सलमान खान को मारने का धमकी दिया था जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। बाबा सिद्दी एक स्पीच दे के वो अपने ग्राउंड से बाहर निकल रहा था, जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था तभी उधर से एक गैंगस्टर आके उनको गोली से धड़ाधड़ मार के शूट कर दी। उसके बाद बाबा सिद्दी को तुरंत मौके पे ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद कई कलाकार उनसे मिलने आया। इससे यही बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब कुछ दिन पहले ही बीजेपी पार्टी में आया था और ये जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे। उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है
कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए। तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:30 को कुछ हो गया। तो किधर बुलेट्स किधर लगी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी, और वो आर पार गई थी और वो छाती पे। ओ डॉक्टर ने बता रही है कि गोली 2 से 3 गोली चली है और ये गोली सीने से आर पार हो गई है। और मैं इनका पहले रिपोर्ट जांच किया, उसके बाद इनको 11 बजे तक इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धि बाबा को मौत होने के बाद अजीत पवार ने एक पोस्ट की थी, उसने बोला कि हमारे एक जीवन साथी खो चुका है और ये ओनली राजनीतिक बात नहीं है, ये हमारे फैमिली का भी बात है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इसने एक पोस्ट करके लिखी थी। और बाबा सिद्दीक मौत होने के बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट की थी, बाबा सिद्दीक की मौत की चुकाने वाला और बहुत दुख की बात है, हमारे पूरे नजर ये इनके फैमिली में है, सरकार इनकी आरोप लेना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो इसकी खून की उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा था। तो गाइस आप सब सोच सकते हो क्या ये बिश्नोई का नाम है इनमें, आप ही कोई दूसरा लोग है और बिश्नोई का नाम आ रहा है, जेल में रहते हुए किसी को कहीं भी ठोक देता है। आप लोग ये बाबा सिद्दीक कांड की किसने गोली चलाई हुई, वो आप लोग ये 3 गैंगस्टर का फोटो देखिए। ये गैंगस्टर एक भाड़े पे रूम में रह के रहता था और ये बाबा सिद्दीक की ऑफिस और आने जाने का सब चीज का तैयारी कर रहा था कि जहाँ मौका मिले इसको ठोक दे, और उसी की वजह से एक दिन इसने ठोक दिया। और देखिए एक लोग ने क्या बोला बाबा सिद्दीक के बारे में। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बाहर की पुलिस की सब सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीज़ों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस इनको कड़ी से कड़ी जांच कर रही है, क्या इनके पीछे बिश्नोई गैंगस्टर का हाथ है। पूरे राज्य में पुलिस की ढेर लगा दी है कि कहीं से कहीं ये पकड़ा जाए। तो कैसे आप सबको बाबा सिद्दीक मौत की अधिक से अधिक नोटिफिकेशन हम दे चुके हैं, अगले नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।